बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है एमडीकैड हाइड्रोकार्बन के हवाले से है। जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये एमसीक्यूज आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे, और ख़ास तौर पे अगर आपके कंसेप्ट रॉन्ग हैं या आप लोगों ने ठीक से नहीं समझा हुआ तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो ज़रूरी है आप लोगों को जो है ना चैप्टर नंबर जो 8 है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, उसके तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं और उसके तमाम रेलिवेंट ऑफ एमडी को ई कैट के एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को उसके चैप्टर के अंदर जो उसकी बेसिक्स कंसेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेलोजिनेशन जो है अल्केन की वो डिपेंड करती है किस पे, यानी इंटेंसिटी ऑफ यूवी, कंसंट्रेशन एक्स और टेम्परेचर या बोथ। तो इस ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि हेलोजिनेशन हेलोजन से निकला है और ये सिर्फ हेलोजिनेशन हेलोजन पे डिपेंड करती है। जितनी हेलोजन ज़्यादा होगा उतनी हेलोजिनेशन ज़्यादा। तो इसमें बाकी फैक्टर डिपेंड नहीं करते, मेन फैक्टर बी है, तो बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद प्रोपिगेशन, इसके लिए आप लोगों को जाके बुक में से देखना पड़ेगा इनिशिएशन, प्रोपिगेशन, टर्मिनेशन। उन रिएक्शंस को सामने रख के देखें क्या होता है। अगर प्रोपिगेशन में बात देखें ना तो उसमें सबसे पहले फ्री रेडिकल कहता है, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपके बेसिकली प्रोपिगेशन के अंदर ना फ्री रेडिकल तो टर्मिनेशन में होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 फार्मेशन ऑफ द ट्रू फ्री रेडिकल, ये भी इनिशिएशन में होता है, ये भी गलत है। कंजप्शन ऑफ द एज वेल प्रोडक्ट ऑफ अनदर फ्री रेडिकल, कंजप्शन ज़रूर होती है CH मिथाइल ग्रुप के साथ ना, CH4 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो उसमें हमारे पास HCl और मिथाइल ग्रुप पे फ्री रेडिकल आ जाता है। रिएक्शन बिटवीन द टू मालिक्यूल, तो रिएक्शन बिटवीन द टू मालिक्यूल में जो मालिक्यूल होता है ना, फ्री रेडिकल और मालिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो 3 ऑप्शन ये भी नहीं ठीक, तो हमारे पास C ऑप्शन ठीक है। अगला MCQ है क्वेश्चन नंबर 3। टर्मिनेशन जो स्टेप है उसमें हमारे पास अगर क्लोरीन मीथेन क्लोरोमीथेन यानी क्लोरोमीथेन जो होती है, क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन आर प्रेजेंस इन द डिफ्यूज ऑफ द सनलाइट, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर सूटेबल आंसर देखें तो हमारे पास C है। ये आपके बुक के अंदर रिएक्शंस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, मोस्ट प्रोबेबल जो हमारे पास ये है क्वेश्चन है प्रोडक्ट का, इसमें वो बताएं। तो अगर हम इसमें देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेरी हाई एक्सेस में क्लोरीन मौजूद है तो वो D ऑप्शन है, क्योंकि इसमें CCl4 सबसे ज़्यादा क्लोरीन है, बाकियों में क्लोरीन की मिकदार कम है। हेलोजिनेशन कहता ऑफ अल्केन इज़ बिलीव्ड टू प्रोसेस, हेलोजिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस डिपेंड करता है, उसमें फ्री रेडिकल होते हैं, ये आप लोगों ने अभी स्टार्ट में बात पढ़ी है। कहता है हाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल आर प्रोसेस टू अल्कीन इन ऑर्डर टू, कौन सा, टर्शी। बेटा टर्शी सबसे इजीली है, क्योंकि उसमें कार्बन जो एटम होते हैं ना हमारे पास, उसके साथ जो OH ग्रुप है उसको उतारना, वहाँ से रिप्लेस करना, सबसे ज़्यादा वाटर को हाइड्रेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। सेकेंडरी में मुश्किल और प्राइमरी में और मुश्किल। जिस तरह इसमें अगर आप ना अल्कोहल के जाके सेंटर में उसके रिएक्शंस या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़े ना, तो हाइड्रेशन के हवाले से टर्शी सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी आ जाता है। हाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल विद द H2SO4। अच्छा, जब हाइड्रेशन होती है अल्कीन बनता है। लाइक अगर हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं ना, जो 7 MCQs है ना, तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि 7 MCQs के हवाले से ये है जी हमारे पास 7 MCQs देख लें। इथाइल अल्कोहल है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, अब ये इथाइल अल्कोहल हमने लिखा हुआ है, इसकी तरफ C2H5OH है। अगर मैं इसको लिखता हूँ CH3CH2OH, तो हमारे पास इसमें एक साइड से ये देखें OH उतर जाता है और दूसरी तरफ से हमारे पास क्या आ जाता है H, तो वाटर निकलने से एक साइड से OH, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH2OH। जो CH2 के साथ OH है वो निकलता है और CH3 का एक H जाता है तो वाटर निकल जाता है, तो सेंटर में क्या जाता है, डबल बॉन्ड। और अगर इसी को अगर ज़्यादा एक्सेस में किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, ईथर बनता है। ये आपकी बुक में रिएक्शन मौजूद है, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। 7 MCQs के बाद लाजमी पहले खोलें बुक को और देख लें कि जहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है अल्कोहल की। एलिमिनेशन ऑफ द एलोजन जो एटम आर ठीक है टुगेदर विद द हाइड्रोजन, अच्छा, फ्राम अल्काइल हैलाइड, तो कौन सा होता है जी। एलिमिनेशन जो हेलोजन की होती है ना, उससे हमारे पास हाइड्रोजन के हवाले से अल्काइल हैलाइड में अल्कीन बनती है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को याद करना है ना, तो सबसे ज़रूरी है आप पहले याद करें कि अल्केन के कितनी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उन तरीक़ों का नाम क्या है, अल्केन के कितने रिएक्शन हैं उनके नाम क्या है, अल्कीन कितने तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं उनके नाम क्या है, अल्कीन के कितने रिएक्शन हैं उनके क्या नाम है, इसी तरह अल्काइन। तो ये आपको याद करना ज़रूरी है, वरना आप बार बार भूलेंगे और इंटरमिक्स हो जाएंगे। अगर मैं आपको MCQs 8 की बात करता हूँ ना, तो 8 MCQs में ये देखें आपके सामने आंसर है कि एलिमिनेशन हुई है। ये देखें इसमें लफ्ज़ है बीटा एलिमिनेशन ऑफ द इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ X, एक तरफ से X जाता है तो वो K के साथ X चला जाता है, OH वाटर चला जाता है, ये दोनों के जाने से सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इस तरीके से ये अल्कीन बनती है हमारे पास। उसके बाद 9 MCQs है।
अगर 9 MCQs की तरफ हम जाते हैं तो वो कहता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ RX इन द प्रेजेंस ऑफ, किस में, अल्कोहलिक बेस। ये तो आपको कैटलिस्ट सारे पता होने चाहिए। नॉट यूज एन डिहाइड्रेशन अल्कोहल, कौन सा नहीं होता, सारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है ना, डिहाइड्रेशन अल्कोहल अल्कीन के अंदर, वो आपको देखने कौन कौन इसमें होता है, HNO3 में होता है, बाकी सारे होते हैं। तो वो कहता है रिएक्शन जो कि एथीन और हाइड्रोजन के दरमियान, ज़्यादातर जो एथीन है वो एडिशन रिएक्शन देती है, तो हाइड्रोजन के साथ जो है ना वो ऐड हो जाती है। मैं आपको मिसाल दूँ 11 क्वेश्चन के हवाले से कि इसका आंसर कैसे सूटेबल ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो C2H2 है ना, इधर इथीन लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो आपके पास इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद आपका MCQ नंबर 10 है जी। 10 में वो कहता है कि उसके बाद हमारे पास अगला MCQ है 12 MCQs के अंदर हमारे पास वो कहता है विच इज द फॉलोइंग ऑफ द डी क्लोराइज द ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर में कौन कौन सा हो सकता है, तो A एंड C बन रहा है। क्यों? A हमारे पास 1 पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों? इसकी वजह क्यों है कि ये रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के हवाले से। तो अगर हम इसका MCQ का आंसर देखना चाहते हैं तो 12 का आंसर की तरफ आते हैं हम, तो उसके आंसर में हम देखते हैं कि ब्रोमीन जो है ना वो रेडिश ब्राउन कलर होती है, और इससे में ये पता चलता है कि डिटेक्ट द अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से बात करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, वैन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 1 पेंटीन और 2 मिथाइल 1 पेंटीन आर कम टू अक्रॉस द ब्रोमीन वाटर इज डीक्लोराइज। मतलब वो ये कहता है कि आप ब्रोमीन वाटर की जाके टॉपिक के अंदर देखें तो उसमें बताया होता है ये दोनों कंपाउंड जब पास आते हैं तो वो डीक्लोराइज हो जाती है। उसके बाद अगला MCQs है। उसके बाद अगला MCQs में वो कहता है विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ टेस्ट कैन बी यूज एज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन इन ऑफ एन अल्केन अल्कीन। दोनों के दरमियान कौन सा, A और हमारे पास B है दोनों। ब्रोमीन वाटर बताता है कि डबल बॉन्ड कौन सा है और कौन सा सिंगल बॉन्ड। सिर्फ डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली, बाकी तो कोई और होगा। उसके अलावा B है हाइड्रो ऑक्सीलेशन बताता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए ये पॉइंट नोट कर लें, ये 13 का ये पॉइंट आपको याद रहेगा, ये किसी भी MCQs में आ सकता है कि अल्कीन अगर सैचुरेटेड है ना हाइड्रोकार्बन, या अल्कीन अनसैचुरेटेड है, ये हमें वैसे ही पता है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा हम किससे लगाते हैं, ब्रोमीन वाटर से। अच्छा, या फिर हाइड्रोक्सिलेशन यानी जिसे हम कहते हैं बायो रीजेंट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये MD कैट में पहले भी आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला MCQ जो है ना हमारे पास है वो है 14 में कहता है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन किस में होती है, विस्नल डाइओल से। विस्नल कहते हैं जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, इसे विस्नल कहते हैं। डाइओल मतलब उसके साथ दो। अब इस MCQ 14 के हवाले से ये पॉइंट है कि ये देखें कि विस्नल डाइओल्स के में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कुछ लगा हुआ KMNO4 है, उसको हम अगर वाटर के साथ मिलाते हैं तो एक तो MNO2 बन जाता है, KOH बन जाता है, साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पर लग जाते हैं। तो ये अल्कीन का रिएक्शन है, अल्काइन का नहीं है, और इन दो के अंदर ही ये रिएक्शन मौजूद है। उसके बाद MCQ नेक्स्ट है जी 15 द प्रिपरेशन ऑफ द वेजिटेबल घी कौन सा होता है, हाइड्रोजिनेशन आपको पता है ना, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना, वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट के अंदर हम अगर ट्रीट करें अल्कीन को 1% वो डिल्यूट सल्फ्यूर KMNO4 के साथ, और KMNO4 खुद ही डिस्चार्ज हो जाए, तो वो विस्नल ग्लाइकोल्स है, उसके अंदर लिखा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है मार्कोनी रूल के मुताबिक कौन सी बात ठीक है। देखें, अगर हम इन दोनों के मुताबिक देखें कि मार्कोनी रूल लगता कहाँ पे, मार्कोनी रूल के लिए लगने के लिए ज़रूरी है कि जब हम उसको रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए जो नेगेटिव रिएजेंट है वो वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, और दूसरा हाइड्रोजन वहाँ पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो MCQ 17 के लिए आप ये देख लें, इस बात को नोट भी कर लें कि 17 के मुताबिक कि मार्कोनी रूल का ये डेफिनेशन है, और मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जो ऑप्शन नंबर इसलिए ठीक है कि हैव नो बॉन्डिंग एज ओबे द रूल बिकॉज इट इज हैव बोथ डबल बॉन्ड कार्बन एटम हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है। मतलब अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ आए ना वापस, तो क्वेश्चन आपका जो था ना मार्कोनी रूल, वो कहता नहीं ओबे करता। तो मैंने आपको पहले मार्कोनी रूल बताया है। तो मार्कोनी रूल में ये होता है कि नेगेटिव जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास क्या हो कि हमारे पास कम हो, वहाँ हमारे पास नेगेटिव जाता है। तो इसके मुताबिक ये D ऑप्शन ऐसा है जो सूटेबल नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, उसमें इस कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन्स हैं और दोनों आगे इसके साथ हैं CH3 मिरर इमेजेस हैं, तो इसलिए ये भी नहीं आता। उसके अलावा मतलब ठीक नहीं है प्रॉपर, उसके लिए हमें फॉलो नहीं पड़ता सकता कि जो है ना बेसिकली इस CH के साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन, दोनों साइडों पे हाइड्रोजन सेम है। तो ऐसी हालत हमारे पास जो है ना मुश्किल होती है। दोनों में से एक ऐसी होना चाहिए जिसकी हाइड्रोजन की तादाद कम हो। मसलन मैं आपको मिसाल बताता हूँ,
डी के अंदर ना इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो है और 2 बॉन्ड कितने हो गए 3, और एक इधर से हमारे पास 4 बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास साथ वाली कार्बन में भी देखें तो सेम ऐसा ही है। जब दोनों कार्बन सेम होती हैं तो अब हमारे पास ये फिर मार्कोनी रूल तो नहीं लगता। मार्कोनी रूल में एक हाइड्रोजन तो हमेशा कम होती है जिसके पास जाता है। आगे है हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18, HCl और CH3। ये अगर इस स्ट्रक्चर को देखें ना तो वो कहता है इसमें एडिशन किस चीज़ की हो रही है, तो इसमें 100% हमारे पास HCl को ऐड करते हैं तो वो एज अ फैक्टर H क्या होता है पॉजिटिव की ऐड होता है, Cl नेगेटिव की फॉर्म में जाता है। उसके बाद है मोनोइन। कौन सा है इसमें? मोनोइन का मतलब होता है जिसका डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे लगा हो, तो सी ऑप्शन ठीक है। बायर रीजेंट क्या होता है? बायर रीजेंट का मतलब होता है यानी डबल बॉन्ड का डिटेक्ट करना। मैंने पीछे कहा भी था, पॉइंट नोट कर लें। 21 वाला एमसीक्यूज है कि ओनली अल्काइन विल बी गिव द एल्डिहाइड। ठीक है, बाकी के बारे में क्या है? कहता है अल्काइन का कौन सा ग्रुप है जिसको अगर हम ऐड करें तो वाटर के साथ देता है? ए ऑप्शन इथाइन। वो क्यों देता है? अगर मैं आपको ये एमसीक्यूज दिखाऊं 21, इस 21 का आंसर ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये है 21। अगर इस 21 में अथाइन है, इसके अंदर वाटर डायल कर दें तो वाटर ऐड करते ऐसे आ जाता है। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन रिमूव होने यहाँ से हमारे पास बॉन्ड टूटता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ चला जाता है। ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH बन जाता है। तो ये विसनल अल्कोहल भी इसे कहते हैं। ये एमसीक्यूज बड़ा तवज्जो से देखने वाला और समझने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो जी हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास कि विच इज़ हमारे पास फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक इन नेचर। कौन सा एसिडिक नेचर नहीं है? ठीक है, एसिडिक नेचर इनमें कौन सा नहीं है? 2-ब्यूटाइन हमारे पास एसिडिक नेचर नहीं है। उसकी वजह क्या है? मतलब 2-ब्यूटाइन क्यों नहीं है एसिडिक नेचर? अगर हम 2-ब्यूटाइन के हवाले से बात करते हैं तो वो क्यों नहीं है, तो इसका बड़ा सूटेबल आंसर मिल जाता है कि ओनली टर्मिनल अल्काइन कैन बी एसिडिक नेचर। यानी टर्मिनल कहते हैं जिसमें मेन कार्बन पहली फर्स्ट कार्बन जो sp हाइब्रिडाइजेशन देती है। बाकी वो ये कहता है कि बेसिकली ये होता है कि 2-ब्यूटाइन जो है ना वो एसिडिक नेचर नहीं है, लिहाजा उसका नॉन टर्मिनल भी नहीं है। तो ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद 23 एमसीक्यूज है हमारे पास। अब 23 में कहता है कि विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल एडिशन। तो अल्कीन होता है। अल्कीन पे इसलिए अटैक करता है पॉजिटिव क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बुक में से पढ़ें अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन की रिएक्टिविटी। बेंजीन के चैप्टर के एंड पे लिखी हुई है। एसीटोन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन। किससे एसीटोन बनता है? एसीटोन प्रोपाइन से बनता है। मतलब वो कैसे बनता है? उसका सिंपल पानी के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर 14 एमसीक्यूज देखना आप बुक में भी देख सकते हैं जाके कि ये देखें हमारे पास 24 की तरह हम जाते हैं ना तो ये देखिए हमारे पास 24 का रिएक्शन। ये अथाइन आ गया, पानी के साथ रिएक्शन करवाया, ये आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, CH3 बॉन्ड टूट के हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये अथाइन बन गया। 25 एमसीक्यूज है जी हमारे पास। 40 एमसीक्यूज हैं तो हम सबसे पहले 25 पे जाते हैं। 25 कहते हैं एसिटाइलिन। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? एसिटाइलिन इज़ आ डैश जो है प्रेसिपिटेट बनते AgNO3 के अंदर। तो ये आपको पता होना, सिल्वर नाइट्रेट के बनते ही वाइट हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है कि कहता है कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम यील्ड करता है हाइड्रोजन गैस में, तो वो ट्रिपल बॉन्ड है। और उसके अलावा कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो बेंजीन के अंदर? वो 18। ये बात ना बड़ी समझने वाली है। 17 वाली वो ऐसे है कि 27 वाली। 27 की अगर एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं ना तो ये मैं आप इसको नोट कर लें बल्कि कि देखें ना बेंजीन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन देती है। अब sp2 का मतलब क्या होता है कि 3sp2 मतलब एक S और 2 P, टोटल कितना हो गया 3sp2। तो इसकी वजह से हमारे पास देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कितने हो जाते हैं वो 18। मतलब अगर 3 ये है ना तो 3 और 3 कितने हो गए 6, और 6 3 बार कितना हो गया 18। समझ आई कि नहीं? मतलब एक S है ना तो उसने किसी के साथ बॉन्ड तो बनाना ही है ना, तो 2 हो गए। इस तरह P के 2 हैं तो P ने भी किसी 2 के साथ बॉन्ड बनाना है, तो वो कितने हो गए 4 और 2 कितने हो गए 6। और फिर इस तरह अगर एक डबल बॉन्ड sp क्या देता है हमें? एक डबल बॉन्ड हो ना किसी में तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। एक S और 2 P, और वो हाफ फील्ड होते हैं, वो किसी से मिलकर फुल फील्ड होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं 6। ऑर्बिटल तो कितने हो जाते हैं 6। अब अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो कितने हो गए 18। तो ये ना आई थिंक 2000 जो है ना 22 पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन भी है। अच्छा आगे है जी हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। जो फ़र्क आता है बेंजीन का 150 आता है, ये सारी आपने याद रखनी। 190 -119 होती है जब एक बॉन्ड हो, जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हो 208 होती है, उसके बाद 358 होती है जब 3 डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर डी लोकलाइज 6 के 6 होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अलाउड।
कितना एनहाइड्रस ACl3 के अंदर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है, तो ये आपका बड़ा सिंपल है। तो इसमें बी ऑप्शन है। C6 यानी बेंजीन पे डायरेक्ट आप इसको अटैक करते हैं, CH3 ऊपर चला जाता है, वहाँ से H निकलता है, वो HCl बन जाता है। ये आप लोगों को ईजिली पता होगा। अगला कंपाउंड है KMnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन कैसे होती है CH3Cl की, तो इसको बेंजोइक एसिड बनता है। ये रिएक्शन याद रख लीजिएगा 31 के, बल्कि यहाँ से नोट भी कर लें। तो ये देखें 31 की तरफ अगर हम जाते हैं ना, तो उसमें हमारे पास ये है रिएक्शन, ये कि आपके CH3, इसमें CH3 ऊपर चला गया HCl साइड पे, फिर ऑक्सीजन के साथ अटैक करें तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये आपकी बुक में मौजूद है, यानी ये ज़्यादातर ना इस चैप्टर से इतना ज़्यादा कोई हेर फेर के क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा टू द पॉइंट आता है। 32 है जी हमारे पास, कहता है बेंजीन को हम साइक्लोहेक्सेन में कैसे करते हैं, तो सब बच्चों को पता है कि एडिशन बाई हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन से एक्स एक कंपाउंड है वो डीकलोराइज होता है अल्काइल बेंजीन के थ्रू और बेंजोइक एसिड में बन जाता है। तो एक्स कौन सा कंपाउंड है, सिंपल है KMnO4 की मौजूदगी में होता है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 35, बेंजोइक एसिड जो होता है वो वाटर की मौजूदगी और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड जो होता है ना उसके साथ प्रोडक्ट देता है। ट्रीट विद किसके साथ ट्रीट करें, तो इथाइल बेंजीन के साथ। ये आपकी बुक में मौजूद है, मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ, ढूंढ लें। 35 MCQs है ना हमारे पास, तो 35 MCQs का आंसर हमारे पास बनता है ये देखें 35 में हमारे पास ये होता है कि सिंपल है CH3CH को, इसको पहले अगर CH3 हो तो 3 ऑक्सीजन देने पड़ते हैं तो COOH आ जाता है, CH2CH3 हो तो 6 ऑक्सीजन देने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ वाटर और CO2 भी बनता है अजाफी प्रोडक्ट के तौर पे। अच्छा, उसके बाद 36 MCQs है जी हमारे पास, कहता है कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो KMnO4 के साथ क्या होता है, कैसे मतलब मेन प्रोडक्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन उसके मुताबिक ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ द टोलिन जो होती है वो KMnO4 के साथ क्या होती है, बेंजोइक एसिड बनाता है टोलिन, यानी टोलिन CH3। मैंने अभी आपको 3 से 4 दफ़ा बताया, CH3 बेंजीन के ऊपर लगा होना प्लस 3 ऑक्सीजन डाल दें तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन इसलिए होता है, आर्थोपैरा होता है, उसी वजह से बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, सिंपल बेंजीन रिएक्टिव नहीं होती। इथाइल बेंजीन इसलिए होती है कि इसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा आर्थोपैरा और मेटाडाक्टिन ग्रुप का। जो आर्थोपैरा ग्रुप होता है ना वो रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें बेंजीन जो होती है ना हमारे पास, उसके ऊपर आर्थो और पैरा पोजीशन 2 जगह पे अटैक हमारे पास वो कर रही होती है आर्थो फॉर्म में, जब मेटा में सिर्फ एक जगह पे अटैक करने देती है और वो है मेटा पोजीशन पे। तो इसलिए रिएक्टिव फॉर्म में, आर्थो पैरा के फॉर्म में जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो ग्रुप आपने उधर से याद करने हैं। आगे है जी ग्रुप जो हमारे पास डिटेक्टिव करते हैं बेंजीन रिंग के हवाले से, वो CHO है। अगर वो आ जाए तो हमारे पास ग्रुप हमारे पास इसमें, यानी जो 39 MCQs है ना इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट है तो ये समझ लीजिएगा कि अगर CHO मेटाडाक्टिन ग्रुप है ना तो हमारे पास इसको हम कहते हैं डीएक्टिव जो है ना ग्रुप जो होते हैं ना, डीएक्टिव ग्रुप। डीएक्टिव क्या होता है, मतलब एक चीज़ होता है एक्टिव, किसी चीज़ को एक्टिव रखना, डीएक्टिव मतलब उसे कम कर देना, यानी बेंजीन इस हालत में एक्टिव कम होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अभी आप लोगों से कह रहा था आर्थोपैरा के कुछ ग्रुप होते हैं डीएक्टिव ग्रुप, मतलब आप लोग अपनी बुक खोलें ना, आर्थोपैरा और मेटाडाक्टिन ग्रुप खोलें, जब आपकी बेंजीन का वो चैप्टर मिलेगा ना तो आप वो खोलेंगे तो आर्थोपैरा के ऊपर कुछ 5-10 ग्रुप लिखे होंगे, उनको याद करना ही करना है, क्योंकि उसकी वजह से तो आपको पता चलता है कि आर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। तो जब तक वो नहीं याद करेंगे बोर्ड में MCQs आ गए तो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उन ग्रुप में से CHO ग्रुप जो होता है ना वो मेंशन है मेटा की तरफ, और मेटा वाली हालत में बेंजीन डीएक्टिव होती है, मतलब सिर्फ वो मेटा पे अटैक करने देती है, बेंजीन रिएक्टिव हालत में नहीं होती, तो लिहाजा डीएक्टिव ग्रुप बन गया। उसमें CHO ठीक है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं ना वो आर्थो हैं। बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करे तो ये बनाती है, फिर एंड पे बनाए रिएक्शन बताएं तो इसमें कहता है 2-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन इसका रिएक्शन, ठीक है वो कैसे, तो ये नोट कर लें। इसके मुताबिक ये बनता है जी हमारे पास लास्ट पे बेंजीन है उसके साथ क्लोरोबेंजीन बन जाए और फिर उसको करें नाइट्रोबेंजीन, आर्थोपैरा आ जाएगा। आर्थोपैरा का क्वेश्चन था, तो ये तो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर मेंशन करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोशिश होती है थोड़ा सा फास्टली जल्दी से जल्दी जो ना कम टाइम में इन MCQs को कवर किया जाए। 40 MCQs हैं, 20 मिनट में कवर किए हैं, विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाया है की पॉइंट को, ताकि आप लोग जो है ना उस चीज़ों को की पॉइंट के जरिए आप आंसर को समझ भी सकें। फिर बार बार वही बात आती है, जब तक आप लोग अपने टीचर से नहीं समझे से कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किलात का सबब बनेगा। और मेरे लिए भी दुआएं करें और लाइक का बटन दबा दें और शेयर भी करें, स्टेटस पे भी लगाएं। बहुत बहुत दुआएं और अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।